Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson. The lesson number 4 direction maps in class 3 in environmental studies. आज हम क्लास 3 में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं. हमारा जो ईवीएस का सब्जेक्ट है लेसन नंबर 4 डायरेक्शन एंड मैप्स. बच्चों डायरेक्शन किसको बोलते हैं? जैसे हमारा राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड. और हमारा एक मैप होता है. जैसे ये हमारी कंट्री इंडिया का मैप है. जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो बच्चों, एक क्लासरूम है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है और टीचर यहाँ पे उनको डायरेक्शन मैप्स के बारे में सिखा रही कि हमारा जो कंट्री इंडिया है उसका डायरेक्शन और मैप कैसा है. तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ट्राई दिस. स्टैंड इन 2 इक्वल रो इन द क्लासरूम फेसिंग ईच अदर. जैसे आपने ऐसा रो बना लिया है, ऐसा 1 रो 2 रो. नाउ टेल द गर्ल एंड बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. जैसे आपने हमारे फ्रंट साइड को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमारा ईस्ट वेस्ट होता है, नॉर्थ और साउथ होता है. जैसे ऑन विच साइड ऑफ योर ब्लैक बोर्ड. आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो किस तरफ है? जैसे ये आपका डायरेक्शन है. जैसे ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है. हाँ, और ये बच्चों आपका नॉर्थ है और ये साउथ है. आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो किस तरफ है बच्चों? ईस्ट के साइड है. और आपकी जो विंडो वो किस तरफ है? वेस्ट के साइड है. ऑन विच साइड ऑफ योर मेन डोर इन द क्लासरूम. अभी आपका क्लासरूम जो है मैंने आपको बताया है, आपका जो डोर है वो किस तरफ है? जैसे मैंने आपको बताया ऐसा हमारा डायरेक्शन है. ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है. तो हमारा जो वो किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ साइड में जा रहा है. हमारा जो डोर है नॉर्थ साइड में जा रहा है. ऑन विच साइड ऑफ ए टीचर इज टेबल. आपका टीचर का टेबल किस तरफ है? आपका टीचर का टेबल किधर है? जैसे मैंने आपको बताई है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो आपका टेबल किस तरफ जा रहा है बच्चों? ईस्ट की तरफ जा रहा है. तो इस तरह हमें डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है. तो बच्चों अगर आप ऐसा भी बनाना चाहो तो ऐसा भी बना सकते. जैसे मैंने ऐसा लिया, ये मैंने आपको नॉर्थ और साउथ बताया है, इसको मैंने ईस्ट बताया है और ईस्ट, और इसको मैंने वेस्ट बना दिया. सपोज एग्जांपल ऐसा तो हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं. योर आंसर ऑफ द गर्ल बॉय इन फ्रंट ऑफ योर डिफरेंट आर देट. Why is it to? If the blackboard is to your right, it will be the left of the girl. Boy standing in front of you. If the blackboard is behind you, it will be the in front of the girl you facing you. In the same way, your answer about the main door teacher's table will be different from those of the girl and boy facing you. It is difficult to make out the location of an object based on answer like on the right, on the left, in front, behind. Therefore, in order to tell exactly where an object location, use direction. अभी हमें तो पता लगाना कि हमारी टीचर कहाँ खड़ी है बच्चों. हमारा ब्लैक बोर्ड किस तरफ है, हमारा टेबल किस तरफ है, हमारी विंडो किस तरफ है, हमारा डोर किस तरफ है, हमने किस तरफ फेस किया है. यहाँ पे गर्ल बॉय हमने फ्रंट साइड किया कि बैक साइड किया, हमने राइट किया कि लेफ्ट किया, दाएं किया कि बाएं किया है. तो उसके लिए अगर हम जैसे हम कंट्री इंडिया में रहते हैं, हम बॉम्बे में रहते या कानपुर में रहे या दिल्ली में रहे, लेकिन हमें लोकेशन का पता होना चाहिए कि हम किस जगह में रहते हैं, हम कौन से एरिया से ताल्लुक रखते हैं. फॉर टीचर इन दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस डायरेक्शन एंड मैप. मतलब ये चैप्टर में हम डायरेक्शन और मैप के बारे में सीखेंगे कि हमारा डायरेक्शन किस तरफ है, मैप किस तरफ है. एज दीज आर ऑब्स्टेक कॉन्सेप्ट दे नीड केयरफुल. As these are abstract concept, they need careful handling so that student understand them properly. मतलब उनको क्या चाहिए? ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत. मतलब ये डायरेक्शन का पता लगाने के लिए उन्हें एक सही दिशा की ज़रूरत है कि हमारी जो चीज़ है वो किस जगह है. emphasis should be placed on activity. In this chapter only the main direction should be considered. इसके लिए हमारा जो मेन डायरेक्शन है वो कंसिडर किया जाएगा. Allow student to handle the compass themselves. Students should be made aware of the important fact that maps are read by the matching the direction on the map so to the direction on the ground. जैसे हमारी कोई जगह है, हमारा कोई एरिया है या सिटी है या कंट्री है, तो उसके लिए एक मैप और डायरेक्शन को होना बहुत ज़रूरी, जिससे हम आसानी से अपनी प्लेस पे, अपनी जगह पे हम पहुंच सकते हैं. अभी आपने यहाँ पे देखा ये क्लास किस तरफ है. क्लास का डायरेक्शन देख सकते हो बच्चों. ये नॉर्थ साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये हमारा ईस्ट साइड है, ये हमारा साउथ साइड है.
ये हमारा क्लास का डायरेक्शन, जैसे आपकी टीचर किस तरफ खड़ी है वेस्ट की साइड खड़ी है, आपका ब्लैक बोर्ड, अ टेबल, बुक्स और आपका मैप, और आपकी जो विंडो है, चार्ट पेपर है, वो नॉर्थ साइड में है, और आपका जो विंडो है, आपकी जो डोर है वो नॉर्थ, आपका जो विंडो है वो किस तरफ है, ईस्ट साइड की तरफ है। तो इस तरह हमें डायरेक्शन ऑफ मैप का पता लगाना है। Try this. Now we will use direction to find the answer to same the question with your teacher's help. Write the name of the four direction are on the walls your classroom. Now stand facing each other. Tell each other direction in which the blackboard, main door, teacher's table are located. अभी आपको अगर डायरेक्शन का वाकई पता लगाना है तो आप कैसे पता लगाओगे कि आप ईस्ट की साइड खड़े हो कि वेस्ट की साइड खड़े हो कि नॉर्थ की साइड खड़े हो कि साउथ की साइड खड़े हो। उसके लिए आपको क्या बनाना होगा, एक चार्ट बनाना होगा। एक, हाँ, जैसे मैंने आपको ईस्ट और वेस्ट का बनाया और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का बनाया, तो इसके लिए आपको उसके लिए आपको चार्ट बना होगा। नाउ योर आंसर ऑफ द गर्ल एंड बॉय फेसिंग विल बी द सेम। डायरेक्शन कैन बी यूज टू टेल एग्जैक्टली वेयर ऑन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। डायरेक्शन से हमें पता क्या चलेगा कि हमारा किधर है डायरेक्शन। जैसे मैंने आपने एक माइंड में सेट कर लिया कि मुझे ऐसा डायरेक्शन बनाना है। मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ये आपने ऐसा कर लिया, एक एरो बना दिया, यहाँ पे आपने ईस्ट लिखा, यहाँ पे आपने वेस्ट लिखा, यहाँ पे आपने नॉर्थ लिखा, यहाँ पे जैसे आपको अगर डायरेक्शन बनाना है तो आपको कैसा बनाना होगा, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि आपने ऐसा किया, यहाँ पे आपने ईस्ट लिखा और वेस्ट लिखा, यहाँ पे आपने नॉर्थ लिखा, साउथ लिखा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको ऐसा बनाना है, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ पे कैसा रहेगा, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ रहेगा, हाँ, ईस्ट वेस्ट। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये बॉय जो फ्रंट साइड में खड़ा है वो किस डायरेक्शन में खड़ा है कि जो हमारा जो सनराइज होता है, सूरज किस तरफ से निकलता है, सनराइज से। सनराइज मतलब सूरज हमारा जो है मशरिक की जानिब से निकलता है, हाँ, उत्तर की तरफ से निकलता है। लेकिन हमारा सनसेट किस तरफ होता है बच्चों, हमारा सनसेट वेस्ट में होता है, कि हमारा जो सनसेट है वो मगरिब मतलब दक्षिण की तरफ होता है। तो इसके लिए हमारे लिए मैप होना बहुत ज़रूरी है। द मेन फोर डायरेक्शन आर, हमारा जो मेन फोर डायरेक्शन का नाम क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारे डायरेक्शन का नाम है। हाउ डू फाइंड देम, लेकिन हमें पता लगाना कैसा होगा, जैसे आप सडनली किसी जगह पे खड़े हो गए तो आपको कैसा पता लगाना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। द डायरेक्शन इन विच द सनराइज इज द ईस्ट, जैसे हमारा सूरज किस तरफ निकलता है बच्चों, हमारा जो सूरज है ईस्ट की तरफ निकलता है। द डायरेक्शन विच द सनसेट इज द वेस्ट, और हमारा जो सूरज कहाँ डूबता है, वेस्ट की तरफ डूबता है। ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर, हमारा जो ईस्ट वेस्ट किधर है, अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, जैसे नॉर्थ साउथ एक दूसरे के अपोजिट है। इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट द वेस्ट इज बिहाइंड अस, जैसे हम फ्रंट साइड खड़े हैं, जैसे आप सपोज एग्जाम्पल फ्रंट साइड खड़े हो तो हमारा फ्रंट साइड क्या कहलाएगा, ईस्ट, और हमारा बैक साइड क्या कहलाएगा बच्चों, वेस्ट। एंड दैट टाइम द नॉर्थ इज आवर लेफ्ट, फिर हमारा जो नॉर्थ क्या बन जाएगा, नॉर्थ इज नॉर्थ इज टू आवर लेफ्ट एंड साउथ इज आवर राइट, हमारा साउथ क्या बन जाएगा, राइट। हाँ, तो आपको डायरेक्शन अगर आपको वाकई डायरेक्शन पहचानना तो आपको कैसे करना होगा बच्चों, आप अपनी बॉडी से, जैसे आप खड़े हो गए, ये आपकी बॉडी है, आप अगर फ्रंट साइड में हो तो फ्रंट साइड आपका क्या आएगा बच्चों, ईस्ट, और आपका बैक साइड क्या आएगा, वेस्ट, और आपका जो राइट साइड है क्या आएगा बच्चों, आपका जो राइट साइड है वो क्या कहलाएगा बच्चों, साउथ, और आपका लेफ्ट साइड क्या कहलाएगा, नॉर्थ। तो आपका लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, नॉर्थ है, और आपका राइट साइड क्या है, साउथ है। ये आपको जहन में रखना, माइंड में रखना है कि अगर मैं फ्रंट साइड में खड़ा हो रहा हूँ या खड़ी हो रही हूँ तो मेरा ईस्ट साइड, ईस्ट का डायरेक्शन आ रहा है। अगर मैं बैक साइड में खड़ा हो रहा हूँ या खड़ी हो रही तो मेरा वेस्ट डायरेक्शन आएगा। अगर मैं राइट साइड में, मेरा राइट साइड है, अगर मेरा हैंड राइट तरफ है तो वो क्या आएगा बच्चों, साउथ आएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में हूँ तो मैं लेफ्ट साइड में मेरा हैंड है तो वो किस क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। तो आपको देखना है कि जो लेफ्ट का डायरेक्शन है वो नॉर्थ है और जो राइट का डायरेक्शन है वो साउथ है। ट्राई दिस एक्टिविटी इन द ओपन एट सनराइज, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन बेटर। अगर आप वाकई ये एक्टिविटी करना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग आपको उठना होगा, जहाँ पे सनराइज होता है, जहाँ पे माउंटेन है, आपको वहाँ खड़ा होना है और आपको सही डायरेक्शन का पता चलेगा कि सनराइज कहाँ से हो रहा है। फ्रेम दिस, a large frame is given below. Your house is at the center of the frame. The frame has a yellow strip on each of its four sides for writing the direction. अब यहाँ पे देख सकते हो आपको एक फ्रेम दिख रही है। अभी आप ये हाउस किस तरफ है बच्चों, हमारा
ईस्ट की तरफ है। और ये जो हमारे जो ईस्ट के हाउस के जो पीछे वाला वो किस तरफ है बच्चों, वेस्ट की तरफ है। और हमने हमारा ये जो राइट साइड है, राइट साइड क्या है बच्चों, साउथ है। और हमारा लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, नॉर्थ है। तो ऐसे हमें पता लगाना है कि हमारा डायरेक्शन क्या है, कि जिससे हमें सही से समझ में आए। ऑन what साइड ऑफ हाउस डज द सनराइज, अभी आपके जो हाउस है उसका सनराइज कहाँ से होगा, ईस्ट की तरफ। द साइड इज द ईस्ट इन द येलो स्ट्रिप ऑन द साइड ऑन द साइड ऑफ द हाउस वेयर द सन राइज राइट ईस्ट, जहाँ से सूरज निकलता है उसे हम कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे बच्चों, ईस्ट। हाँ, एंड इन द स्ट्रिप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द, अभी ईस्ट का अपोजिट क्या आएगा, वेस्ट। नॉर्थ एंड साउथ विल बी रिटन इन द रिमेनिंग टू स्ट्रिप, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ लिख दिया, क्योंकि साउथ हमारे राइट डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है। थिंक केयरफुली वेयर देयर वुड बी राइट डाउन द वर्ड्स इन द प्रॉपर स्ट्रिप, अभी आपको ध्यान से ही लिखना है। जैसे ये आपकी हाउस की इमेज है, कि आपके जो हाउस का जो फ्रंट साइड है वो क्या है बच्चों, ईस्ट है। अब आपका बैक साइड क्या है बच्चों, वेस्ट है। और आपका जो राइट साइड क्या है बच्चों, साउथ है। और आपका जो लेफ्ट साइड है क्या है, नॉर्थ है। इस तरह आपको पता चलेगा कि आप किस जगह खड़े हो। इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग्स नियर सिलेबस नियर योर हाउस इन द राइट प्लेसेस, जैसे आपका नेबरिंग हाउस किस तरफ है, आपको पता लगाना है। आपका नेबरिंग हाउसेस, आपके जो पड़ोसी है, वन शॉप योर नियर हाउस, आपका शॉप किस तरफ है, आपका वो ट्री किस तरफ है, कौन से डायरेक्शन, रोड है, बस ईस्ट की तरफ आ रहा है कि वेस्ट की तरफ आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है कि नॉर्थ की तरफ आ रहा है, वो आपको अच्छे से पता लगाना है। नाउ सी व्हाट योर नेबरहुड लुक्स लाइक, आपके पड़ोसी क्या आपको क्या देखना पसंद करते हैं। फॉर टीचर्स, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ द कंप्लीट रोड एट्स रन इन द नेबरहुड, गाइड द स्टूडेंट टू डू इन प्रॉपरली, चेक दैट द स्टूडेंट है फिल द डायरेक्शन करेक्टली एज पर द नेबरहुड, इफ नेसेसरी हेल्प द स्टूडेंट विद दिस। जैसे आप क्या कर सकते हो, एक पिक्चर्स, जैसे आप कोई स्कूल की प्लेस बना सकते हो या हॉस्पिटल या हाउस बना सकते हो, जहाँ पे आप डायरेक्शन बता सकते हो कि आपका होम जो है, आपका होम आपकी स्कूल किस डायरेक्शन की तरफ है, यहाँ पे जो नेबर है किस तरफ है, आपके पास आपके एरिया में जो शॉप्स है और शॉप से वो किस तरफ है, ट्रीज किस तरफ है, माउंटेन किस तरफ है, सन किस तरफ से राइज होता है, वो उसका आपको चार्ट बनाना होगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, डू यू नो द सन राइज एंड सेट एवरी डे, आपको पता है सूरज मतलब डेली निकलता है, डेली डूबता है। जैसे आपने देखा होगा सूरज ईस्ट की तरफ निकलता है, वेस्ट की तरफ क्या होता है, वेस्ट की जानिब डूबता है। That is why the sun is used to determine direction, इसीलिए सन हमें पता चलता है कि हमारा सन कौन सी डायरेक्शन से निकल रहा है। नंबर 2, द मैग्नेटिक नीडल इन कंपास ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आस्क योर टीचर और पेरेंट टू शो इट टू यू। अभी यहाँ मैग्नेटिक नीडल जो होती है, अगर हम कंपास में लेंगे और उसे अगर हम घुमाएंगे तो वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन की तरफ वो घूमती है। व्हाट इज द सॉल्यूशन, साय एंड अबे हैव बीन आस्क्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प। अभी यहाँ पे साय और अबे को एक क्वेश्चन एक पिक्चर्स दिए, इनकी पिक्चर्स की तरफ है, सारा और आमिर भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डॉट ये किस तरफ आ रहा है बच्चों, ये ईस्ट की तरफ आ रहा है। ईस्ट का अपोजिट क्या होगा बच्चों, वेस्ट। और यहाँ पे जो सारा है और वो वेस्ट आ रहा है, ईस्ट और वेस्ट आ रहा है। और ये आमिर हमारे किस तरफ आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। तो ये और आइसक्रीम हमारा बस स्टॉप किस तरफ आ रहा है बच्चों, ये हमारा राइट साइड वाले को हम क्या बोलेंगे बच्चों, राइट साइड वाले को पोजीशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम साउथ बोलेंगे कि हमारा ये साउथ पोजीशन में है। सारा किधर खड़ी है, नॉर्थ, हम लेफ्ट पोजीशन को हम नॉर्थ बोलेंगे क्योंकि सारा नॉर्थ पोजीशन में खड़ी हुई है। In this picture, the east is marked. Used to write to the use that to write the other three direction in your wheeler boxes. In which direction do you travel to go from the ice cream shop to the bus stop? अभी यहाँ पे ईस्ट ऑलरेडी लिखा है। अभी यहाँ पे आपने देखा आमिर wants to go to the ice cream shop. In which direction must he walk? मतलब कौन सी डायरेक्शन की तरफ से जाना चाहिए। सारा wants to go to the bus stop. In which direction must she go? कि यहाँ पे आपने देखा कि ईस्ट ऑलरेडी लिखा है। अभी ईस्ट का अपोजिट क्या आएगा बच्चों, वेस्ट। और यहाँ पे आमिर, हमें कैसा पता लगाना है, ईस्ट वेस्ट हो गया। अभी हमें क्या लिखना है बच्चों, नॉर्थ और साउथ लिखना है। कि अभी यहाँ पे जो है हमने देखा है कि इन विच डायरेक्शन वी ट्रैवल टू गो फ्रॉम द आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम का शॉप किस तरफ है बच्चों, साउथ की तरफ है। तो हम कैसे जाएंगे, साउथ की डायरेक्शन में जाएंगे। आमिर वॉन्ट्स टू गो टू द आइसक्रीम शॉप इन विच डायरेक्शन इज गोस, मतलब ये आइसक्रीम शॉप में जाना चाहता है तो वो साउथ की डायरेक्शन की तरफ जाएगा। और हमारा जो सारा वॉन्ट्स टू गो बस स्टॉप, अभी सारा बस स्टॉप की तरफ जाना चाहती है। इन विच डायरेक्शन शी इज गोस, तो वो सबसे पहले ईस्ट की तरफ आएगी,
फिर वो साउथ की तरफ आएगी। लेट्स प्ले अ गेम। अभी हमें डायरेक्शन वाकई समझना है तो इसके पहले हम गेम खेलना होगा। डिटरमाइन द ईस्ट विथ रेस्पेक्ट टू योर प्लेस। व्हाट आर द थिंग्स सिचुएटेड इन ईच ऑफ द डायरेक्शन। नाउ मूव अराउंड इन अ सर्कल व्हेन द group leader names a direction, quickly stand facing that direction, those who are wrong are out। अभी आप एक ऐसा गेम भी खेल सकते हो कि आप एक सर्कल बड़ा सा बना लिए। जैसे आपने क्या किया बच्चों, एक बड़ा सा सर्कल बना लिया है और यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो गए, तो यहाँ पे आप बना सकते हो कि आप यहाँ पे ईस्ट की तरफ खड़े हो और वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। और ऐसा आप बना सकते हो कि आपकी स्कूल किस तरफ है, आपका घर किस तरफ है, आपका हॉस्पिटल किस तरफ है। वैसा आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। यूज ऑफ डायरेक्शन इन मैप्स। अभी जैसे हमारा मैप होता है हमारी कंट्री इंडिया का, हमारा एरिया का जहाँ पे हम रहते हैं। इन अ मैप डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन, मतलब डायरेक्शन हमेशा पता चलाता है कि डायरेक्शन हमारा एक रास्ता होता है कि हमें किस तरफ से जाना है, किस तरफ से नहीं जाना है। The indicated with the help of arrow pointing north, the direction on the map had to match with the direction on the ground before reading the map. That is, the map must be aligned with the direction on the ground. इसलिए हमारा जो डायरेक्शन है वो ऑन द ग्राउंड पे बना होता है कि हमें किस रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। For example, the east on the map must be matched to the east of your surrounding. By doing this, you can tell at once the direction of the places shown on a map. Use this method while reading the maps in your textbook. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गर्ल है उसने अपनी कंट्री इंडिया का मैप ओपन किया है। अब वो देख रही कि हमारी जो प्लेसेस है, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सिटीज़ है वो किस डायरेक्शन की तरफ से ताल्लुक़ रखती है। यूज ए ब्रेन पावर। अभी आपको अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना होगा। स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, इन विच डायरेक्शन योर राइट ईयर, इन विच डायरेक्शन योर लेफ्ट ईयर। अभी आपको सन की तरफ खड़ना है कि आपको पता है सन तो ईस्ट की तरफ खड़ा है। ईस्ट जो है हमारा ईस्ट हमारा जो सन है वो ईस्ट की साइड से निकलता है। सन हमारा ईस्ट की साइड होता है और हमारा जो सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट की तरफ होता है। ये जो हमारा डायरेक्शन है। लेकिन आप देख सकते हो आपका ईयर किस साइड में जा रहा है कि अगर ईयर आपका राइट साइड में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, साउथ कहलाएगा। अगर आपका ईयर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, नॉर्थ कहलाएगा। इन विच डायरेक्शन विल योर शेडो फॉल एट सनसेट। आपका भी अगर जो डायरेक्शन है, जो आपकी जो परछाई सेंटर पे पड़ेगी तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वेस्ट की तरफ जाएगी कि नॉर्थ की तरफ जाएगी कि साउथ की तरफ जाएगी, वो आपको पता लगाना है। District, state and country. India is my country. We have been reading this sentence in the pledge ever since standard 1. अभी India is my country ये हम कब से पढ़ते आ रहे, जब हम standard 1 ज्वाइन किए हैं। You must have read the word state, nation, world. In this textbook you will find the word earth, world, country, state, district, taluka, village in many places. Come, let us get to know district, state, country, the earth and the world. जैसे हम यहाँ पे हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जब हम अर्थ में आए हैं तो हमारा अर्थ में तो बहुत सारी कंट्री, सिर्फ हमारी कंट्री इंडिया ही नहीं है। हमारी जो अर्थ है वो एक सर्कल की फॉर्म में है, हाँ, और जिसमें बहुत सारे हमारा जो वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारी सिटीज़ है, बहुत सारे स्टेट दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट दिए, तालुका, विलेज, गाँव भी है, प्लेसेस भी है। और हमारी जो कंट्री किस में आती है बच्चों, अर्थ में आती है। अर्थ किसके अंदर है, हमारे वर्ल्ड में है, हमारे वर्ल्ड में है। अर्थ किस में, हमारे वर्ल्ड में। हमारा वर्ल्ड किस में आता है, अर्थ में आता है। कि हमारी जो ज़मीन है उसमें बहुत सारी सिटीज़ है, बहुत सारी कंट्री, बहुत सारे तालुका, डिस्ट्रिक्ट है, जो आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे। वी लिव इन आवर हाउस, आवर हाउसेस आर बिल्ड ऑन लैंड। अभी हम घर में रहते हैं लेकिन हमारा हाउस जो है वो किस पे बना है, एक ज़मीन जो होती है। लैंड हम किसको बोलते हैं, एक ज़मीन को। दिस लैंड इज स्प्रेड वेरी फार एंड वाइड। हमारी ज़मीन बहुत बड़ी होती है। अ वास्ट सेक्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अगर हमारी जो ज़मीन वाकई इतनी बड़ी, अगर सबसे ज़्यादा बड़ी ज़मीन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। लाइक कॉन्टिनेंट सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाई द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बहुत ज़्यादा ज़मीन में जहाँ पे बोलते हैं ना नमक का पानी होता है, जहाँ पे नमक का पानी ज़्यादा फैला होता है, जहाँ पे नमक की खेती की जाती है। दिस पार्ट इज कॉल्ड ओशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा समंदर होता है, कि हमारे जो वर्ल्ड में पानी ज़्यादा है। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड। There are many countries on the land on the earth. The countries are made up of several state. अभी हमारी जो अर्थ है उसमें पानी ज़्यादा है, इसलिए इसे हम वर्ल्ड बोलते हैं। लैंड का जो पार्ट है बहुत ही कम है। We live in the state of Maharashtra. Our country, our India is made up of many such states. Maps of your states
Maharashtra state, India and the world have been given in this lesson. Complete the activity based on the maps. अब यहाँ हमारा जो कंट्री है, वो हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे सिटीज़ दी है, जैसे महाराष्ट्र है, कानपुर है, नागपुर है और लखनऊ है, न्यू दिल्ली है। हमारी जो कंट्री इंडिया में से बहुत सारी सिटीज़ है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हैं जहाँ पे जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो डायरेक्शन है किस तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों, डू यू नो द इंडेक्स इन द मैप सिंबल पिक्चर्स Do you know the index in a map symbol, picture, sign, different shade of color are used to present the information in a map. A list of this symbol extra is given along with the map. This list called as index. The index help us to understand the map. जैसे बच्चों आपने हमारी कंट्री इंडिया का मैप देखा होगा, तो इसमें बहुत सारे सिटीज़ दिए होंगे, कंट्रीज दिए होंगे, स्टेट दिए होंगे, डिस्ट्रिक्ट, विलेज दिए, सिंबल दिए गए होंगे और इसमें इंडेक्स भी दिए होंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि आपका जो सिटी, आपकी कंट्री किस तरफ है। Always remember, you made use of the rising sun to determine the direction. Other component of nature can also be to help up. जैसे हमें पता चलता है कि सन से हमें पता चलता है कि हमारा डायरेक्शन किस तरह पर है। सन हमारा राइज हो रहा था वो ईस्ट है, अगर सनसेट हो रहा तो वेस्ट है, हमारा जो राइट साइड है साउथ है, लेफ्ट साइड हमारा नॉर्थ है। Make friends with maps. Several village. So make friends with maps. Several village settlement cities like our own together form taluka. A district is composed of several talika. Map of our district is given below. The map show the talukas and their headquarters. An index also given. It will help us understand the map. Read the map using in the index direction. Carry out the activities given below. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया का हमारा मैप दिया गया है।
हमारी जो कंट्री इंडिया का है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स में क्या आ रहा है, ये जो ये साइड है वो क्या है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। ये जो ऐसी जो ऐसा साइन किया है तालुका बाउंड्री है। और ये जो ऐसे साइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ऐसे स्मॉल डॉट को हम क्या बोलेंगे, तालुका हेडक्वार्टर। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो जो है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डॉट है, मुरादाबाद, शाहदापुर, भिंडी, ये हमारा क्या है बच्चों, ये तालुका हेडक्वार्टर है। हाँ, तालुका हेडक्वार्टर जो ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट दिए गए हुए हैं। और जो बच्चों ऐसे जो ऐसे डबल डॉट में, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। वो क्या है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और जो ऐसी ऐसी लाइन दी गई है, ऐसे बारीक बारीक लाइन दी गई है, वो क्या है बच्चों, तालुका बाउंड्री है। ये क्या है बच्चों, तालुका बाउंड्री है। ये तालुका बाउंड्री है। और ऐसी जो लाइन लाइन दी गई है वो क्या है बच्चों, ये क्या हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। ये क्या है, हमारे बम्बई का क्या आता है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दी गई है, जिससे हमें समझ में आए। जैसे ये हमारा तालुका है, ब्लैक जो है, ब्लैक वाली चीज़ें हैं, वो क्या है, मुरादाबाद, शाहपुर, ये क्या है, तालुका हेडक्वार्टर है। और जो हमारी जो ऐसे डॉट दी गए हैं, ये क्या है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये हमारा क्या है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और जो ऐसे डॉटेड डॉटेड में है वो क्या है, तालुका बाउंड्री है। तालुका बाउंड्री है। और जो ऐसे लाइन में दी गई है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, जिससे हमें पता चला जाए कि हमें आसानी से हमारी जो प्लेसेस हो किस तरफ है, नॉर्थ है कि साउथ की तरफ है, ईस्ट की, साउथ की, वेस्ट की तरफ है। Write the name of your town in your taluka. Circle the name of the headquarter of your district. Draw a box round the name of the taluka adjoining your taluka. Color the taluka adjoining the Pune Ahmednagar district in number 5. In the box line in which direction the Arabian Sea is located. आपको अभी अरबियन सी दिख रही है बच्चों। अरबियन सी किस तरफ आ रही है हमारी, अरबियन सी किस तरफ आ रही है, हमारे वेस्ट की साइड आ रही है। हमारा जो पुणे जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस तरफ आ रहा है, वो ईस्ट की तरफ आ रहा है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा किस तरफ आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो मैप है, मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स। अ मैप ऑफ महाराष्ट्र इज गिवन हियर। अभी महाराष्ट्र का मैप दिया गया है। द डिफरेंट स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट आर शोन इट। द मैप ऑल्सो शो दैट मुंबई इज द कैपिटल ऑफ आवर स्टेट, नागपुर इज द सेकंड कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी आप महाराष्ट्र का मैप देख सकते हो, ये कैसा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या ईस्ट वेस्ट दिया गया है। कि आपको अगर मैप रीडिंग करना है तो आपको क्या समझना होगा, हमारी जो ऐसे जो है लाइन है, स्टेट बाउंड्री है, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ये हमारा जो ब्लैक ब्लैक डॉट है वो स्टेट कैपिटल है, और ये हमारा जो ब्लैक डॉट है सेकंड कैपिटल है, और ऐसा बॉक्स दिया है वो क्या है, माई डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको आपको पता लगाना होगा। फाइंड योर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप एंड कलर इट। आपकी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे अमरावती दिख रहा है, कोला, जलगांव, नासिक, पालघर, ताने, रायगढ़, पुणे, सतारा, संगोली, सोलापुर, बीड, चलना, लातूर, ये वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, ये आपको किस डायरेक्शन में आ रहा है, आपको पता लगाना है कि ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है, ईस्ट की, वेस्ट की तरफ है। और बॉक्स इज गिवन इन द इंडेक्स टू रिप्रेजेंट योर डिस्ट्रिक्ट, कलर इट इन द सेम कलर, राइट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट आफ्टर माई डिस्ट्रिक्ट इन द इंडेक्स, इन द बॉक्स बिलो राइट द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग योर डिस्ट्रिक्ट। आपको पता लगाना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट किस तरफ है, कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, मतलब माई डिस्ट्रिक्ट में कि स्टेट बाउंड्री में है, कि डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में, स्टेट कैपिटल में कि सेकेंड कैपिटल में, आपको पता लगा के अच्छे से आपको कलर करना है। मेक फ्रेंड्स विथ मैप। A map of our country below. The capital of our country न्यू दिल्ली तर्जुशैन। अभी हमारी कंट्री का मैप दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारी जो कंट्री इंडिया है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है। ये हमारा किस तरफ जाता है हम देखेंगे। महाराष्ट्र भी है, हमारी कंट्री इंडिया में आ रहा है, आपने देखा। तेलंगा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, गोवा है, केरला है,
और आपको पता लगाना कि ये ईस्ट की तरफ है कि वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे आप इंडेक्स आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, जो ऐसी लाइन दी गई है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, और ये जो हमारी ऐसी सिंगल लाइन की स्टेट बाउंड्री है। नेशनल कैपिटल ये क्या है हमारे, स्मॉल स्मॉल सर्कल हमारा नेशनल कैपिटल है। तो नेशनल कैपिटल हमारा क्या है बच्चों, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। फाइंड एंड कलर आवर मास्टर स्टेट ऑन द मैप ऑफ कंट्री। तो इस तरह हमें पता लगाना है। जो हम आज का हमारा जो लेसन है, आज हमने डायरेक्शन मैप्स के बारे में पढ़ा है कि हमारा डायरेक्शन मैप किस तरफ आता है।